जय हिंद साथियों। आज हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जरूरत के हिसाब से इसमें ट्रिक का प्रयोग करेंगे ताकि डाटा हमेशा के लिए आपको याद हो जाए और परीक्षा में काफी उपयोगी साबित हो। इससे पहले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को हम लोग ने ट्रिक के हिसाब से पढ़ा। आइए प्रारंभ करते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। यहां पर देखिए, ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय के समानांतर, हिमालय के पैरेलल एक धारा बहती हुई जाती है, जिसका तिब्बत में, जो अभी चाइना के अंतर्गत आता है, इस धारा को, इस नदी को शांगपो नदी कहते हैं। यह नदी बहते बहते जब भारत के नॉर्थ ईस्ट के पास पहुंचती है तो एक तीव्र यू आकार का गार्ज बनाते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और वहां से बहते बहते यहाँ गारो पहाड़ी के पास तक पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। यानी देखिए, मानसरोवर झील से शांगपो नदी निकलती है, निकलकर कहाँ आती है, नॉर्थ ईस्ट साइड में आके यहां पर इसमें देखिए, ये जो मैप का चीजें है मैं यहां पर दे रहा हूं, ये है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के बाद चेमायुंग ग्लेशियर है। मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास चेमायुंग डुंग ग्लेशियर है। ये देखिए, ये चेमायुंग डुंग ग्लेशियर है। यहां से 1200 किलोमीटर दूरी तक पश्चिम से पूर्व की तरफ शांगपो नदी बहती है। और जैसा कि आप लोगों ने हिमालय के चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो हिमालय पर्वत भी इस तरह से है। तो हिमालय पर्वत के समानांतर यह शांगपो बहते हुए कहाँ आती है, नामचा बरवा एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर यांगाब दर्रा, नामचा बरवा इस जगह पे एक यांगाब दर्रा है। उस दर्रे के पास, उस दर्रे से गुजरते हुए कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके फिर इस जगह देखिए, गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ी है जो प्रायद्वीपी पठार का ही इसका पूर्वी विस्तार है। यानी ये हिमालय के भाग नहीं है। यहां पर ये नदी बहते हुए गारो पहाड़ी से टकरा के फिर कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करके इधर से गंगा जाती है। यानी देखिए, इधर से एक गंगा आती है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को, यानी शांगपो नदी, जब तिब्बत चाइना साइड में बहता है तो इसको शांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करता है तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं और असम में इस तरफ ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, यानी ये है बांग्लादेश का क्षेत्र, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो बांग्लादेश में जाते ही इसको जमुना के नाम से बुलाते हैं, यहाँ जमुना नाम है। ये जमुना नदी जब आगे बढ़ती है, इधर से गंगा नदी इधर से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। तो इधर से बांग्लादेश में जमुना बहते हुए आ रही है, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, और इधर पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में कौन प्रवेश करता है, गंगा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में आता है तो उसे क्या बोलते हैं, जमुना।
और जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा, जमुना और पद्मा के संयुक्त धारा जब मिलती है तो क्या कहलाती है? मेघना। और मेघना लास्ट में, ये मेघना नदी इस क्षेत्र में बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में जाके छोटे छोटे वितरिकाओं में, वितरिका के बारे में बताया हूं मैं पिछले वीडियो में, तो छोटे छोटे वितरिकाओं में बढ़ते हुए यहाँ पर डेल्टा, छोटा छोटा डेल्टा बनाता है। तो इसको देखते हैं। देखिए, शांगपो नदी इस क्षेत्र में नामचा बरवा के पास यांग्याब दर्रा के माध्यम से प्रवेश करता है। कहां पर? भारत में। भारत में दिबांग, यहां से देखिए दिबांग, यहां दिहांग नदी, यहां दिबांग मिसमी पहाड़ी से निकलती है। मिसमी पहाड़ी इस एरिया में है। उसके बाद लोहित, फिर बूढ़े दियांग, फिर धनसिरी, कपिली, ये बराह, ये जितनी भी नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने के बाएं किनारे की तरफ से मिलती है। बाएं किनारे की तरफ से ये नदियां मिलती हैं। दाहिने किनारे की तरफ से कौन सी नदी मिलती है? चेमू ग्लेशियर से निकल के तीस्ता नदी बाएं तरफ से मिलती है। संकोश, मानस नदी, कामेग नदी, सुबनसिरी नदी। माजुली द्वीप है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा गुफित नदी के तौर पे जानी जाती है। यहाँ गुफाओं से, कंदराओं से होकर गुजरती है। और यहाँ पे नदी द्वीप, ध्यान रहे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। द्वीपें तो बहुत बड़े बड़े हैं, मगर ये नदी द्वीप की बात हो रही है। तो माजुली द्वीप किसमें है? ब्रह्मपुत्रा नदी में। तो ये जो किनारा है, ये किनारा दाईं तरफ है। तो अब कुछ ट्रिक हैं, उन ट्रिक को देखते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा का बेसिन किन किन देशों में है? तो ब्रह्मपुत्रा का बेसिन ये तिब्बत है, जो अभी चाइना के अंडर में आ गया है। तिब्बत में है, यहाँ पर देखिए तिब्बत में है, थोड़ा सा भूटान में भी है, और भारत में है, और बांग्लादेश में। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है कि गंगा की बेसिन किन किन देशों में है। तो किन किन देशों में है, इसके लिए मैंने बहुत छोटा सा ट्रिक बनाया हूं, याद रखना। 3BB, इससे हम क्या पता करेंगे? इससे ब्रह्मपुत्रा या शांगपो नदी किन किन देशों में बहती है उसके बारे में। 3 से तिब्बत हो गया, तिब्बत जो चाइना के पास में है। 20 से भूटान, ये है भूटान का। आगे जो भी है इससे हो जाएगा भारत का नॉर्थ ईस्ट। आगे जो भी है इससे हो जाएगा बांग्लादेश। यानी ब्रह्मपुत्रा नदी का बेसिन 4 देशों में है। ये 4 देश के लिए ट्रिक है। 3BB, 3 से तिब्बत ऑब्लिक चाइना, 20 से भूटान देश, अगला 20 से भारत, अगला 20 से बांग्लादेश। इस तरह छोटे छोटे ट्रिक हमें परीक्षा में बहुत काम आते हैं, हमको डाटा याद करने में बहुत सहायक होता है। अब बात करते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी को 4 नामों से जाना जाता है, लगभग 4 नामों से। तिब्बत में से शांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करता है तो इसे दिहांग बोलते हैं। असम में जब प्रवेश करता है तो ब्रह्मपुत्रा, यानी असम राज्य में आता है तो ब्रह्मपुत्रा नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से भी जानते हैं। और आगे
पद्मा और जमुना के धारा संयुक्त रूप से मिलती है तो मेघना के नाम से जानते हैं। तो हम इन नामों को एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है, इसके लिए 2 ट्रिक है, आपको जो अच्छा लगेगा उसको याद कर लेना। दिशा जब, दिशा जब, द से दिहांग, स से शांगपो, शांगपो नदी, ज से जमुना नदी, जमुना नदी, और ब से ब्रह्मपुत्रा नदी। और इसमें अगर बढ़ाना चाहते हैं यहां वाला मेघना को, तो दिशा में अगर हम ट्रिक को बनाते हैं तो म से, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी के 5 नाम हम लोग एक ट्रिक से याद किए। वो ट्रिक है दिशा जब, दिशा जब में, दिशा जब में, तो द से दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है गंगा, ओहो गंगा नाम रहा है, द से दिहांग जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है, स से शांगपो, इस एरिया में, यानी इस एरिया में शांगपो, ज से जमुना जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा नदी, ब से ब्रह्मपुत्रा आसाम में, म से मेघना जब पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है तो मेघना उसका नाम पड़ता है। यही मेघना समुद्र में विलीन हो जाती है छोटी छोटी वितरिकाओं में। चलते हैं आगे। आगे है, इसके लिए एक और ट्रिक है, बस दे दी जा। ठीक है, बस दी जा, ब से ब्रह्मपुत्रा, स से शांगपो, द से दिहांग, ज से जमुना। चलते हैं आगे। आगे है, भारत के किन किन राज्यों से ब्रह्मपुत्रा नदी गुजरती है। भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक बनाया हूं। भारत से जिन राज्यों से होके ब्रह्मपुत्रा नदी गुजरती है उसका ट्रिक क्या है, अब नशा में, अब नशा में, और से अरुणाचल प्रदेश प्लस असम, असम, ब से बंगाल, बंगाल हुआ, जब भी मैं बंगाल लिखता हूं तो उसमें प लगा देना आगे, ब से बंगाल, न से नागालैंड, स से सिक्किम, स से सिक्किम हो गया, और म से मेघालय, म से मेघालय। भारत में जिन राज्यों से होके ब्रह्मपुत्रा नदी गुजरती है उसके लिए एक ट्रिक बनाए, वो ट्रिक है अब नशा में, अ से आसाम और अरुणाचल प्रदेश, न से ब से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, न से नागालैंड, स से सिक्किम और म से मेघना। इसके लिए एक और ट्रिक बनाया हूं, मजेदार ट्रिक है वो। इसका दूसरा ट्रिक है, इसका मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक है अब सनम, अब सनम। इसको डिकोड करते हैं, अ से अरुणाचल प्रदेश प्लस असम,
वेस्ट है बंगाल, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। स से सिक्किम, न से नागालैंड और म से मेघालय। अब इसमें से जो भी ट्रिक आपको पसंद आए उसको अपने पास रख लीजिए, याद कर लीजिए। कैसे भी करके एग्जाम निकालना है, कैसे भी करके आपको सफलता मिलनी चाहिए। चलते हैं आगे। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी दाईं ओर से जो नदियां मिलती हैं, दाईं ओर से मिलने का मतलब इस एरिया से जो नदी आके मिलती है। इसके लिए जो ट्रिक है उसको डिकोड करते हैं। इसके लिए ट्रिक है शर्त जमा। ट्रिक का नाम है शर्त जमा, यानी किसी बात के लिए शर्त लगाया गया है दो दोस्तों में, तो बात कर रहे हैं कि मेरा शर्त जमा है, तो दूसरा बोला शर्त जमा है। तो शर्त जमा से डिकोड करते हैं। स से सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी। र से रंगा, त से तिस्ता नदी। ज से जमाय रेली या कामेत, म से मानस नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के सहायक नदियों के नाम है, स से सहायक नदियों के नाम है। इसको एक ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक है शर्त जमा। स से सुबनसिरी नदी, र से रंगा नदी, त से तिस्ता नदी ये वाला, ज से जमाय रेली नदी, म से मानस नदी। बात करते हैं आगे है ब्रह्मपुत्र नदी में बाईं ओर से, यानी इस एरिया से, ये हो गया दाईं और ये हो गया बाईं। इस ओर से मिलने वाली नदियों का ट्रिक देखते हैं। इसके लिए ट्रिक है दीदी ढकेली, दीदी ढकेली, दीदी दो बार दीदी लगा दीजिए और धकेली। तो डिकोड करते हैं। दी से दिहांग, अगला दी से दिबांग, दिसांग, दीप्तो, अगला दी से दीप्तो, ध से धनसिरी, यहां पर देखिए धनसिरी, क से कपिली और ल से लोहित नदी, तो बाईं किनारे से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का हमने ट्रिक बनाया। यह ट्रिक है दीदी ढकेली। दी से दिहांग, दिबांग, दिसांग, अगला दी से दीप्तो, ध से धनसिरी, क से कपिली नदी और ल से लोहित नदी। तो इस तरह से हमने क्या देखा? हमने ब्रह्मपुत्र नदी को और उनकी सहायक नदियों को एक ट्रिक से देखा। बात करते हैं इस एरिया का, यानी पूर्वांचल। ये इस एरिया में जो नदियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। कभी कभी प्रश्न में आ जाता है
निम्नलिखित इन 4 नदियों में से कौन पूर्वांचल की नदी है? भ्रमित करने के लिए आ जाता है, तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा प्यारा सा ट्रिक बनाया हूं। ट्रिक है DDLG भी मतलब बॉल वाला, B PT SMS आया, ऐसा किसी के पास मैसेज आया। DDLG एक फेमस पिक्चर है शाहरुख खान का। DDLJ B PT SMS आया, SMS आया। मुख्य मुख्य नदियों का ये थोड़ा देख लीजिए, पूर्वांचल की नदियों के बारे में। दिहांग, दिबांग, लोहित, जमुना, बी से ब्रह्मपुत्रा जिसके बारे में आज हम लोग पढ़े हैं। टी से पद्मा, टी से तीस्ता, यस से सुबनसिरी, यम से मानस नदी, और लास्ट में यस से संकोश नदी। पूर्वांचल की नदियों के लिए एक ट्रिक बनाया। ये ट्रिक है DDLJ B PT SMS आया। डी से दिहांग, दिबांग, दिसांग, दिप्तव, यल से लोहित, जे से जमुना, बी से ब्रह्मपुत्रा, पी से पद्मा देख रहे हैं यहाँ गंगा को, और टी से तीस्ता, यस से सुबनसिरी, यस से सुमनसिरी, म से मानस, और लास्ट में यस से संकोश। पहले पश्चिम से पूर्व की तरफ बहते फिर पूर्व से युवाकार से घूम के पूर्व से पश्चिम की तरफ बहते कहाँ आती है? धुबरी शहर तक आती है। इस क्षेत्र में गारो खासी जयंतिया के पास, तो गारो के पास आके टकरा कर फिर दक्षिण की तरफ मुड़ के बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये रहा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।